व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मेहनत कशों का आज दिन है, लेकिन आप देखें हम फिर भी आज लेबर डे वाले दिन भी आपके सामने फुल मेहनत कशी कर रहे हैं, और हमारी टीम भी, ख्वाह वो कैमरे पे हो या प्रोडक्शन में हो। तो कुछ शोबे ऐसे हैं जो अनथक काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 48 घंटे काम करते हैं, सांस लिए बगैर, छुट्टियाँ किए बगैर। तो ये शोबा मीडिया का भी ऐसे ही है, और इसमें मैं दाद दूंगा परवेज़ मुशर्रफ साहब को कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट्स जिस पीटीवी को आज़ाद नहीं कर सकी, वो मुशर्रफ साहब ने इस मीडिया को इंडस्ट्री बनाया, और आज लाखों लोगों का रोज़गार जो है उससे वाबस्ता है, ख्वाह वो एंकर्स हो, वो टेक्निकल स्टाफ हो, या वो कोई भी हो। तो मैंने कहा इस मौके पर चले ये बात भी कर ली जाए। आज बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। सफारती सतह पर थोड़ा सा बुरा दिन है, ऑब्वियसली जिसको चाह रहे थे कि ना हो वो आज हो गया। मसूद अजहर साहब जो हैं उनको इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिया है यूएन ने। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ऑब्वियसली अमेरिका, बरतानिया, इंडिया के साथ लॉबी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये काम दिखाया, और चाइना को टेक्निकली जो है वो अब इसमें विदहोल्ड करना पड़ा, जिस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे पाकिस्तान के हक़ में। तो मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नाकामी कंसिडर की जाएगी, या ये होना ही था, ये टेक्निकल बुनियाद पे, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी ना चाइना के पास ना पाकिस्तान के पास इसको एक्सेप्ट करने के। ये मुझे नहीं पता, ना आज का प्रोग्राम उस पर, लेकिन क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है ऑब्वियसली, तो मैंने कहा शेयर कर लूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को दहशतगर्द करार दे दिया, और आपकी दफ़ा चाइना भी काम ना आ सका। आज इमरान खान साहब ने स्पीच की, यौम तासीस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ा खुल के बोले, सबको लिताड़ा उन्होंने एज़ यूजुअल। आधा टाइम तो उनकी स्पीच अपोजिशन लीडर की लग रही थी, और थोड़ा टाइम फिर जब वो अपने 10 नकात पे आए तो प्राइम मिनिस्टर लगे थोड़े थोड़े। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पर नज़रियाती लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन गैर नज़रियाती लोग भी बैठे हुए थे। सबसे फ़नी सिचुएशन ये थी मेरे नज़दीक, उस पर आप मुझे जितनी चाहे तनकीद करें कि उसमें नज़रियाती लोगों को होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कन्वेंशन था, खुसरो बख्तियार साहब जोश में जो बार बार उठ रहे थे, मैं हैरान रह गया कि वो इतने जोश में क्यों बार बार उठ रहे थे, क्योंकि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक, और भी कुछ लोग थे जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब जिस एक्साइटमेंट से बार बार उठते थे इमरान साहब की स्पीच के दौरान या वो नारों के दौरान, वो बड़ी अमेजिंग सी सिचुएशन, इट वॉज रियली ह्यूमनस एंड रिडिकुलस। लेकिन बहरहाल उनका वो मोहब्बत करते हैं तहरीक इंसाफ से, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या कहा इमरान खान साहब ने आज इकॉनमी और एनआरओ पे, सुन लेते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में पहले 8 महीने में जो महंगाई थी वो 21.7% थी। नून लीग के पहले 8 महीने में जो महंगाई थी वो 8% थी। तहरीक इंसाफ के 8 महीने में जो महंगाई हुई है वो 6.8% है। 2013 में जब नून लीग आई थी तो इनका खसारा था 538 अरब रुपए। जब हमें पाकिस्तान मिला खसारा पहुंच गया था 1300 अरब रुपए पे। गैस का कितना खसारा था जब हम आए? 150 अरब रुपया। 1200 अरब रुपए गर्दिशी करते हमारे ऊपर चढ़े हुए थे। ये सारी जमातें जमा हुई हैं। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि जी इस्लामाबाद में ईद के बाद आ रहे हैं। जिस तरह की इन्होंने चोरी की है इस मुल्क में, इनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने सारी चीजें आ रही हैं, लिहाजा जल्दी में कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए, इनके पैसे बच जाए, ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं। मकसद एक है किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इलाज करवाने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए। जेलों के अंदर एक कोई आम आदमी होता जिसको ऐसी बीमारी हो जिसका पाकिस्तान में इलाज ना हो, और अगर वो कहे तो फिर भी इंसान सोच सकता है। लेकिन जो इस मुल्क में कम से कम 24 साल पावर में रहे हों, पहले 12 साल में एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बना ली हों, फिर 2008 में शहबाज शरीफ के खानदान ने आते साथ ही 11 कंपनीज बना ली हों, वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिधर उनका यहां इलाज हो सके। सागडार भी बाहर इलाज करवाने के बहाने हैं, उसके बेटे भी बाहर, शहबाज शरीफ का इलाज बाहर, हमजा शरीफ की फैमिली बाहर, दमाद वो अली इमरान वो बाहर इलाज करवाने के लिए। मुशर्रफ साहब का नाम भूल गए इमरान साहब, जिससे लगता ये है कि मुशर्रफ साहब के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, या उनके पास चॉइस ही कोई नहीं मुशर्रफ साहब को लेकर, जो मुझे गवर्नमेंट के मुतालिक परसेप्शन है। मियाँ असलम इकबाल साहब वज़ीर सनअत तजारत पंजाब तहरीक इंसाफ रिप्रेजेंट करें। मियाँ साहब बहुत बहुत वेलकम आपको आज प्रोग्राम में। सरदार लतीफ़ खोजा साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑब्वियसली डाई हार्ड वर्कर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं उनके। माइज़ा हमीद साहिबा MN है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ज़रा खोजा साहब के पास चला जाऊँ, सीनियर तरीन आदमी है, और ज़रा खोजा साहब ये लग ये रहा है कि ईद के बाद आप लोग तैयारी कर रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की, और उस अंदेशे को भांपते हुए आज इमरान साहब ने दोबारा जो है वो बताया कि कितनी करप्शन और कितनी महंगाई आप लोगों के दौर में हुई और आप लोगों ने किया। तो क्या जवाब है इमरान साहब पूछ रहे हैं आप लोगों का इस तरह की
इस तरह की चीज़ों के मुतालिक सोचना भी, और वो कहते हैं टॉक शोज़ में वो हंसी आती है उनको जब आप और नून लीग के नुमाइंदे जो हैं वो खसारे पे महंगाई बात करते हैं। सारा कुछ तो आपने किया, ये मुल्क को लूटा भी और मुल्क पे कर्जों का पहाड़ भी चढ़ाया। मेरे ख्याल में देखिए इमरान, ये 9 महीने से और उससे पहले तो खैर जो नैरेटिव इनका था सो था, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, हुकूमत इनकी आने के बाद भी ये अभी तक कंटेनर से उतरे नहीं हैं और ये लोगों के कान पक गए हैं ये बातें सुन सुन कर, और उसका नतीजा अभी तक सिफर है। आप देखिएगा कि जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की थी और जो इन्होंने कहा था कि इतने अरब आते सारी ले आएंगे और 90 दिन के अंदर दूध की नदियां बहा देंगे और 1 करोड़ नौकरी कर देंगे और 50 लाख घर दे देंगे और कशकोल का प्याला तोड़ देंगे और ख़ुदकुशी करेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। ये बातें बहुत होली, लेकिन जितना बर्बादी इस वक्त मईशत की इस 9 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है, और जितना इन्होंने बाहर से भीख मांग के जो 6.5-9 अरब के करीब जो है ये सऊदी अरब से भी लिए, UAE से भी लिए, मलेशिया, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये कर रहे हैं कोशिश, लेकिन IMF से भी जो डील है इनकी वो भी जिस अंदाज से हो रही है, एक सीक्रेटिव अंदाज से, और जितना उससे महंगाई का बोझ आवाम पर आएगा। बाकी तो नया पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन महंगाई की सुनामी ज़रूर नाजिल हुई है। हाँ, अफरात ज़र की सतह जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। गुर्बत की दहलीज में पाकिस्तान के अवाम को धकेल दिया गया है। गरीबी तो ख़त्म नहीं की है, गरीबों को मार दिया है लिटरली। और तनख्वाहदार और जो आम तबका है वो किचन के यानी अपने खाने पीने के भी अखराजात पूरे नहीं कर सक रहा। और बिजली के बिल जो है अलामान, आप गैस का बिल देखें, आप जो है ऑयल यानी इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के और तेल का यानी डीजल है, पेट्रोल है, जितना भी है, उनकी ज़रा कीमतें देख लें। और सब्जी, दाल और उन चीज़ों की तो खैर अशनाए 8 महीने भी हुए इमरान खान को आए हुए, थोड़ा सा तो खोसा साहब को मार्जिन दे दें। लेकिन चलें, बहरहाल आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं जाता हूँ गवर्नमेंट के पास। आपका ये पॉइंट आ गया। सर, आज की स्पीच ना ऑपोजिशन की स्पीच लग रही थी इमरान साहब की, तो प्राइम मिनिस्टर को आप थोड़ा समझाते नहीं कि थोड़ा आप लोगों के लिए सोचे को प्लानिंग के मुतालिक बात की जाए, तो आगे किस तरह जाना। ये माजी हो गया, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, 5 साल तक बताता रहूंगा इन्होंने क्या किया। लोग अब ग्राउंड पे उनसे जानना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है मियां साहब, शुक्रिया कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। खोसा साहब, मैं इनसे जरा पूछ लूँ 1 मिनट, ये मैं इनसे सवाल पूछ लूँ, उसके बाद दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। मैं जानना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन के बजाय प्राइम मिनिस्टर का रोल क्यों नहीं प्ले करे। जी सर। देखिए, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर वाला रोल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, देखें कामरान भाई, एक बात तो आप ज़हन में रखें, ये राइट और रॉन्ग की जंग है। ये वो वाली जंग नहीं है कि आप ये समझें कि आप किसी आम आदमी के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 35, 40, 45 साल से जो माफिया बैठा हुआ था, आप उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने जा रहे हैं। अभी खोसा साहब ने जो बात की है मईशत के हालात, देखें मईशत के हालात तो जो हैं, इनकी जेबों की मईशत के हालात ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत के हालात जो हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, ये सब लोग ये जानना चाहते हैं कब ठीक होंगे, मतलब आपकी गवर्नमेंट कब, आप तो कह रहे थे पहले 100 डेज में ये हो जाएगा, नहीं फिर आप क्या, मेरी अर्ज़ सुनिए, 100 डेज़ के बारे में आपसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन कह रहे थे आपकी पार्टी के। मैं अर्ज़ कर देता हूँ सर, 100 डेज़ का मतलब था कि आपने एक अपना लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय करनी है हर मिनिस्ट्री के अंदर, कि आपने आने वाले वक्त के अंदर अपने जो हदायत लाइन ऑफ एक्शन है आपके पास। बिल्कुल, आपकी तो कैबिनेट पिछले पहले 9 महीनों में रिशफल होगी, पता चला कि आपकी सारी पॉलिसी गलत थी। देखें ना, मेरी बात सुने सर, क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जिसने परफॉर्म नहीं किया उसको आप पीछे कर दें? कितनी दिलेरी की बात है कि आप थिन मेजॉरिटी के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई दिलेर आदमी होता है ना जो स्टेप लेता है। अगर तो हमने ये सोचा हो कि जनाब वो हमारी हुकूमत चली जाएगी, हम शफलिंग करेंगे, ये हो जाएगा, नंबर्स कम हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे। इमरान खान ने तो KPK के अंदर जब मामला हुआ था, आपको पता ही है, वो वोटों वाला जो पैसे वाला, तो इलेक्शन सर पे थे और हम सोच रहे थे किसी जगह पर बैठ के, जो कोर कमेटी होती थी, कि सर ना करें। उन्होंने कहा यार बात सुनो, करप्शन के ख़िलाफ़ निकले हैं, चाहे मेरा कोई अपना है, चाहे बेगाना है, चाहे किसी की परफॉर्मेंस जो भी, उसने नहीं रहने दिया उनको।
यहाँ पर तो ये तो क्रेडिट देना चाहिए आपको कि यार उसने देखो कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा उसने उसको चेंज कर दिया है, और जिसने नहीं किया उसको बाहर भी निकाल दिया। ये भी एक बात है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ के क्रेडिट की तरफ। दूसरी बात सर जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको फिर फारिग कर देना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा सर देखें, अगर आप मेरिट ही को इमरान खान के लिए साहब के लिए देखिए वो अभी आप सोच रहे हैं ना, एक कप्तान बैठा हुआ है वो परफॉर्मेंस को देख रहा है, वो देखेगा कि यार कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे निकाल देना चाहिए। मैं उसमें अगर मैं परफॉर्म नहीं करता मुझे भी निकाल देना चाहिए, सीधी सी बात है। कोई आप तो कर ही रहे और बड़े लोग नहीं कर रहे होंगे। मैं अब बात रह जाती, देखें मैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो इंशाल्लाह ताला बड़ा रोशन है। अच्छा, ये चोरी चकारी, ये बैंक अकाउंट, ये फेक बैंक अकाउंट, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खोसा साहब की पार्टी है या मैज़ा हमीद साहिबा की पार्टी है, इन पे जो केसेस चल रहे हैं इनका आपसे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं होना चाहिए ना। इनको आप डिस्कस भी क्यों करते हैं? आप आवाम की फलाह बहबूद मईशत इस पे बात किया करें। हम इसलिए आप इनको लिताड़ने में सारी स्पीच निकाल देते हैं, इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट का फोकस ही इनके ऊपर है। हम इस वजह से आवाम तो जलील हो रहे होंगे ना। हम इस वजह से लोगों को बताते हैं कि आज जो मुल्की हालात हैं उनको उन हालात तक पहुंचाने में जो इनका किरदार रहा है वो हम बताते रहेंगे। नहीं, अपना काम भी तो कर रहे हैं सर। अपना काम ये बता रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके अंदर। वो अभी तो कर्जा आ रहा है, अभी तो कर्जा आ रहा है सर। अभी कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में भी ये क्रिटिसिज्म आपको बिलियंस आपने चढ़ा दिए पहले 6 महीने में। किधर गया कर्जा, किधर गया ये तो आप बताएं किधर गया। वो इनका तो सूद हिसाब देना दिया आपने, इनका सूद दिया है। चलो जी, फिर यही इनका सूद दिया है ना, घूम फिर के बाद वही आ गई। मैज़ा हमीद साहिबा, चल आपका पॉइंट आ गया, मैं आगे पूछ लूं। एक बात इमरान खान साहब की ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप लोग 25 साल से पावर में रहे, एक इस काबिल अस्पताल नहीं बन सका जिसके अंदर इसहाक डार साहब का, नवाज शरीफ साहब का या किसी और ऐसे बंदे का इलाज हो सके। जब शहबाज शरीफ गए, मैं कोट कर रहा हूँ इमरान खान को, तो 1100 अरब रुपए खसारा छोड़ के गए। उस्मान बुज़दार साबित करेगा कि पंजाब में इनसे बेहतर कोई वज़ीर आला नहीं आया, और 1 से 11 कंपनियां आप लोगों ने बनाई। तो आप लोगों ने इतना बर्डन डाल दिया है इस मुल्क की इकॉनमी पे माहिदा साहिबा के इमरान खान का बस ही नहीं चल रहा। आज वो बड़े परेशान नजर आए मुझे। करेंगे कोशिश लेकिन वो बस नहीं चल रहा उनका। आप लोगों ने उनको जकड़ के दिया है सारा मुल्क कर्जों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेबर डे है और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ सारे उन लोगों को जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेलिब्रेट करने वाला दिन तो मुझे आज नहीं लगा, बिकॉज़ जो इकॉनमी की हालत है, जो मज़दूरों की हालत है, जो गरीबों की हालत है, जो मिडिल क्लास की हालत है, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो उनके ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है महंगाई का, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उनके रोने निकल गए हैं। तो मेरा ख्याल है इनको मनाना नहीं चाहिए था, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी उन लोगों से जिनसे इन्होंने वोट लिए। यानी सोग मनाते हैं। बात ये है कि ये अगर आप इनकी जी सोग मनाना चाहिए, हम और लोग मना रहे हैं कामरान में। मतलब आप देख लें, खुद ही देख लें कि गरीब इंसान से आप पूछ लें जाके कि वो उस बेचारी को सारों को रोटी के लाले पड़े हैं, वो तो रो रहा है। सेलिब्रेट आप करेंगे, ये बात तो सही कह रही है, वो तो रो रहा है। जी जी, तो आप ये फैक्ट है ना, तो ये एक रियलिटी है। अब इस रियलिटी से हट के इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे हैं, नवाज शरीफ को याद करते हैं, तो बनता है उनका कि वो याद करें, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए जिसको उन्होंने डिलीवर किया। अब यहाँ पे वो बुज़दार साहब को कंपेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे, जिन्होंने पंजाब का नक्शा बदल दिया। अब क्या उनसे बात करें? पूरी जो फ्रंट रो है आप देख लें, वो इम्पोर्ट आई हुई है डिफरेंट पार्टी से, तो नजरियाती लोग तो है नहीं, तो समझ नहीं आ रही। और पूरी तरह जो है इनका जो इमरान खान साहब का फोकस है वो इस पे है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, इंतकामी जो है वो काम करें। इंस्टेड आज जो दिन था वो इतना इम्पोर्टेंट था इनकी पार्टी के लिए, और पूरी आवाम देख रही थी, उनकी नजरें इमरान खान साहब की तरफ थी, और वो देख रहे थे कि क्या इनिशिएटिव्स इमरान खान साहब आज जो है वो डिस्कस करते हैं या वो लॉन्च करते हैं। तो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया। यूथ का देख ले, गरीबों का देख ले, वर्कर्स का देख ले, औरतों का देख ले, किसी का भी जो इनकी नजरियाती 9 पॉइंट्स ने जो भी ऐलान किए थे कंटेनर पे खड़े होके, ये सारे जो हैं धरे के धरे रह गए। और आज सिर्फ फोकस था, और आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि फोकस सिर्फ इस चीज पे था कि क्या करप्शन है, क्या करप्शन नहीं है। ये लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेट पीपल फेस द कोर्ट्स। आप कौन होते हैं ये
डिसाइड करने के लिए कि कौन गिल्टी है या नहीं गिल्टी। लेकिन आप ये इनसे बताएं कि आपको अवाम ने वोट दिया है, बाइजा साहिबा, एक बात डिलीवर बताइए, करके बताएं। प्राइम मिनिस्टर बार-बार कह रहे हैं कि आपके डिलीवरेबल्स क्या है। मैं खोसा साहब से भी पूछूंगा, पहले मैं आपसे करप्शन की बात करें तो सुन ले आप, एक मिनट, अगर आप करप्शन की बात करें तो बीआरटी की भी बात आज इमरान खान साहब मेंशन कर देते। आज इमरान खान साहब बिलियन ट्री का जो बहुत बड़ी करप्शन हुई है उसको भी मेंशन कर देते। आज इमरान खान साहब इस चीज को भी मेंशन कर देते कि जो 300 कनाल उन्होंने अपने घर लीगलाइज कराया और बाकी गरीब मजदूरों के घर जो है वो गिराए हैं, उनको भी मेंशन कर देते। ये चीजें तो भूल गए वो कन्वीनियंटली। अच्छा चलें, ये आपका पॉइंट आ गया। खोसा साहब, आपके ख्याल में अभी सिर्फ 8 महीने में इमरान खान को आज उनका जब वो यौम तासीस भी मना रहे हैं, 9 पॉइंट्स भी उन्होंने दिए हैं, उनको समझे कि वो नाकाम होगी ये पार्टी या उनकी हुकूमत नाकाम होगी? इट्स टू अर्ली एंड टू हार्श नहीं है ये कहना? एक पार्टी पहली दफा बरसरिकदार रही है। नहीं जी नहीं देखिए कामरान, बात ये है कि इन्होंने कहा था कि मैं 47, अब इनके वफाकी वजीर 47, इन्होंने कहा था मैं 17 वजीर से ज़्यादा नहीं लूँगा। इन्होंने कहा था मैं बैरूनी दौरे नहीं करूँगा, ये जो बैरूनी जहाज़, प्राइवेट जहाज़ लेकर जाना है फुल फ्लैज, ये जहाज़ लेकर नहीं मैं उस पर करूँगा, ये पूरा जहाज़ भर के। और जितने दौरे इन्होंने अपने इन 9 महीनों में किए हैं शायद किसी हुकूमत ने नहीं किए होंगे बैरूनी, जो इन्होंने पहले कंडेम किया था। ज़रा एक एक करके इनकी कार्रवाइयाँ गिनते जाएं। क्या गाड़ियाँ बेचने से या भैंसें बेचने से कहाँ गई प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना और गवर्नर हाउसेस को पता नहीं क्या क्या बनाना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखिए, एक तो मुसीबत ये है कि ये आप क्रिकेट के कप्तान नहीं हैं, मार्चिंग ऑर्डर्स नहीं दे सकते। आपने जमहूरियत की तज़हीक की है, चलें जिस तरह भी आप बने, सिलेक्टेड हैं जो हैं, लेकिन आप देखें कि आपने रबर स्टैंप बना दिया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में आपका जाना जो है वो आप तौहीन समझते हैं, तज़हीक समझते हैं। आज तक अब 9 महीने हुए, अरबों रुपया खर्च हुआ होगा, लेकिन एक बिल, एक एक्ट नहीं बना सके। जो लेजिस्लेचर का बुनियादी काम कानून साजी है वो अवाम उन्नास को बाहर रखा हुआ है। IMF से क्या डील हो रही है, 8 महीने से लगे हुए हैं, पार्लियामेंट को कोई एतमाद में नहीं लिया, पार्लियामेंट को कुछ पता नहीं है, यानी अवाम को कोई पता नहीं है कि अंडर हैंड क्या डील हो रहा है। आप रुपए की कीमत आपने इतनी तेजी से तनज़्ज़ुल पजीर हुई है कि कभी आपका जो है बगैर लोन लिए हुए IMF से आपने कर्जे को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि आपने रुपए की कीमत कम कर दी। आपका फिजिकल डेफिसिट देख लीजिएगा कि किस हद तक है। आपका करंट अकाउंट जो है उसका डेफिसिट देखेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान जो था वो मॉर्टगेज सूरत हाल में इमरान खान को मिला? वो ये बता रहे हैं कि बिलियंस का जो सूद था वो को... अरे भाई, जी भाई, जी सर, यार अगर बात सुनो, आप कहते हो 22 साल, आज 23वां साल आपने मनाया है। 22 साल में आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि आपके कितने फिजिकल डेफिसिट हैं, आपकी करेंसी, आपने लोन्स कितने पाकिस्तान के हैं, आपने FBR को किस तरह से फंक्शनल करना है। अगर आपकी टैक्स रेशो, टैक्स 22 करोड़ में से 12 लाख टैक्स देने वाले हैं आपने टैक्स नेटवर्क का, क्या आपने एमनेस्टी सिर्फ दोबारा आपने अमीरों को देनी है, एमनेस्टी दे के गरीबों को मजीद आपने किल करना है, क्या करना है? मुझे बताइए, कोई विजन तो मोहतरम इमरान खान साहब का विजन जरा सुन लेते हैं, उसके बाद ये सब जवाब देंगे उस पे। जी सर, जरा सुन लेते हैं रियासत मदीना का विजन उनका लेके सुन लें जी कि इमरान साहब ने क्या कहा। 9 पॉइंट सुन लें क्विकली उनके। 9 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज, गुर्बत हटाने के लिए एहसास का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा जो अपने निचले तबके को ऊपर उठाएगा। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो है हाउसिंग का। सारे पाकिस्तान में अब हम उस तबके के लिए घर बना रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है। हेल्थ कार्ड्स, पाकिस्तान एक टूरिज्म का हब बन जाएगा। हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इंशाल्लाह जबरदस्त हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। ज़रूरी इस्लाहत है, एग्रीकल्चर, इसके लिए हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है। चाइना ने पूरी तरह अब हमारी मदद करी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, उसके अंदर अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नई चीज आ गई है। ये जो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पाक चाइना यूनिवर्सिटी बनेगी, टेक्नोलॉजी पूरी हमारे इसमें ट्रांसफर करेंगे। वो जो हमारी ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, एक्सॉन कर रहा है गैस के लिए, 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि उसमें से कितनी गैस निकल रही है। वो कहते हैं कि अगर उतनी गैस जितनी वो समझते हैं निकल गई तो अगले 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के मसले हल हो जाएंगे।
काफ़ी जी ये हेल्थ शेयर और इसकी हाउसिंग की बात तो की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो अगर इसी पे ज़्यादा फोकस रहे मियाँ साहब, बजाय इसके कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जाए, तो वो भी हम मेरिट भी आपसे इवेल्यूएट कर रहे होंगे आप चीज़ों को। इन पे ज़्यादा ये सिर्फ 2 मिनट उन्होंने बात की, बाकी उन्होंने ऑपोजिशन ही की ऐसी की। देखिए कामरान भाई, प्रोग्राम जो उन्होंने अपना 9 नकाती एजेंडा आपके सामने रखा, इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अपनी चीज़ें रखी हैं। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी ये जो तो एजेंडा इलेक्शन की कैंपेन में भी था। जी मैं आपको बताता हूँ जी अभी। अच्छा, इसमें कोई डिलीवरेबल्स बता देना कि क्या डिलीवर किया है, वो कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा इन चीज़ों में, कितने घर बना दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन आप जरा आप सुन लेना। आशियाना स्कीम में हमने बताया कि कितने घर बने, आप बता दें कितने घर अब तक आपने बनाए, या कोई क्या आपका इनिशिएटिव? कामरान शाही साहब, मैं बात कर रहा हूँ। कामरान शाही साहब मेरी बात सुन लें। माइजा साहिबा नहीं, कामरान शाही साहब जी, आपकी जगह पर वो आ गई है ना, तो मैंने कहा वो आपकी जगह पर आ गई बात। जी चले, आप माइजा साहिबा ने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करें। चले स्टेटमेंट तो जी माइजा साहिबा, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताएं जी कहाँ से आएगा पैसा। अच्छा, एक बात होता है कि चोर मचाए शोर, ये जितना मर्जी कर, देखें बात सुने कामरान, बात ये है कि अब मुझे आप बताएं मैं क्या करूं। मासूमाना सवाल है कि कितनी नौकरी आप चुप तो बात तो सुन लें, महीने में दे दी। सब्र तो करें, सब्र तो करें। सवाल किया है, आप गुस्सा ना करें। चले माया साहब को जवाब तो देने, मुझे ये बता दें, कुछ फिगर्स कोट कर दें। चलें जी, बताएं जी कितने घर बनाए हैं, कितने सेहत कार्ड दिए, हम भी बता सके आवाम को कि आपने कितने रिलीज दिए हैं। अब क्या कामरान बताएं। अच्छा जी, आप बताएं जी, अब ये बोलेंगे इनको माया साहिबा, इनको जवाब तो नहीं, अब ये बोलेंगे, मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं बोलने दूंगा। आप चले, अब मैं बोलूंगा, फिर इन्हें नहीं मैं आप तो जवाब तो यार, ये कोई तरीकाकार है। चले कोई बात, एक प्रोग्राम के अंदर चले कोई बात, मैंने किसे एहतराम बिल्कुल, आप गवर्नमेंट आपको बर्दाश्त करना चाहिए, अच्छी बात है, आप करें, मेरी बात, कोई ऐसी बात नहीं जी, बताएं। अभी इन्होंने ये बात की अदालतों को फैसले करने दें कौन चोर है, के ना नवाज शरीफ चोर है, के अदालत ने फैसला कर दिया वो डाकू है, क्यों नहीं कहते? क्यों से कहते हैं कि जनाब हमारा लीडर है? अदालत नहीं किया, मैंने किया है। अगर ये क्यों नहीं फैसला अब करते? इनके अंदर जुर्रत है कि डाकू है? एक चोर डाकू वजीर खजाना को प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठा के बाहर छोड़ दिया, उसको जिसने मुल्क का पैसा लूटा, जिन्होंने 56 कंपनियों का पैसा लूटा है, वो बाहर जाके बैठे हुए हैं, और 56 कंपनियों का पैसा खा के दामाद बेटा तमाम खानदान बाहर जाके बैठा हुआ है। आप उस चोर डाकू लुटेरों की बात कर रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे आपको। आपने कौम का पैसा खाया, हमारी परफॉर्मेंस है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, डिलीवर भी करेंगे। हम डाकू नहीं है, चोर नहीं है, हमने पैसे नहीं खाए। हमारा एक भी स्कैंडल है तो लेकर आए, बताएं पंजाब कैबिनेट के अंदर किसने क्या स्कैंडल किया है, बताएं। अलीम खान साहब नैब की उसमें सर गुजारिश है, अलीम खान इस कोई पैसा, उसकी ऑफशोर कंपनी का मसला है, अदालत में केस भुगत रहा है। वो अगर सीनियर मिनिस्टर था उसी वक्त उसने रिजाइन किया है, ये उसकी इखलाकियात का पहलू था। इन्होंने तो बाहर भगवा दिया, रिजाइन कर दिया था जब सर प्राइम मिनिस्टर ने अदालत के कहने पे किया, अदालत के कहने पे किया है उसने, अदालत के अभी तो उसका केस चला है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं जरदारी साहब, नवाज साहब सारे चोर हैं, सर आप लोगों को जेल में भेज रहे हैं, तो किस तरह सर मेरी बात सुने, ये जितना मर्जी शोर करें, ठीक है, ये अपनी चोरी इन्होंने बतानी नहीं। अभी इनकी दिहाड़ियां हो गई हैं खत्म, इनका योम एहतसाब शुरू हो गया। अच्छा, योम एहतसाब कब खत्म होगा? हम कौम के साथ खड़े हैं। अच्छा, हमने इंशाल्लाह ये जो नौनुकाती एजेंडा या उससे पहले एजेंडा हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे। माइजा साहिबा से बात करें खोया साहब से, लेकिन ऑब्वियसली एक ब्रेक का वक्त है और असल एहतसाब तो अवाम का चल रहा है। ये मैं जरूर पूछूंगा गवर्नमेंट से, वो कब खत्म होगा? ब्रेक के बाद। व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। बात हो रही थी अपनी अपनी पार्टीज की परफॉर्मेंस की, लेकिन ऑब्वियसली आज मेहनत कशों का भी दिन है और सबसे बुरे हालात इस मुल्क में मेहनत कशों के ही हैं और पॉवर्टी की लाइन से नीचे लोग मर रहे हैं और उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। मियां असलम इकबाल साहब ने ऑब्वियसली जितना भी आर्गूमेंट दिया वो सारे का सारा आर्गूमेंट वो जी मियां साहब कुछ कहना अब गुंजाइश को रहेगा, रिक्वेस्ट है, मजदूरों का आलमी दिन है जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, नून लीग के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, शरीफ बरादरान की शुगर मिलें हैं, किसानों के पैसे फंसे हुए हैं, आपके तवस्सुत से मेरी रिक्वेस्ट है उन मजदूरों को भी पैसे दिला दें। मेरी रिक्वेस्ट है, चलो जी माइजा साहिबा, रिक्वेस्ट है उनको पैसे दिला दें। लेके खा पी गए हैं, उनको पैसे नहीं दे रहे,
और वो सड़कों पे शरीफ आने शुगर पर- मिल्स के। जी जी, आप कहते हैं, मैं आपको फिगर भी दे देता हूँ। चलें जी, इनका जवाब भी दे दे। और फिर 2005 सवाल करूँ आपसे। 2005-10 करोड़ रुपया नहीं है। पॉइंट ये है कि जिस तरह के केसेस आप लोगों पे चल रहे हैं, आप पे और जरदारी साहब की पार्टी पे, तो आप लोग तो बहुत से लोगों के नजदीक खुद बड़े कमजोर अपोजिशन है इस वक्त, तो इनको किस तरह रोकेंगे आप, किस तरह चेक करेंगे इन्हें? जी माजा साहिबा। कमजोर ऑपोजिशन तो हम नहीं है। अच्छा। हमें ऑपोजिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीटीआई अपनी दुश्मन आप है, आपको नज़र ही आ रहा है किस तरह के हालात हैं। जहाँ पे इमरान खान साहब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री अपने पास रखी और उनको उनकी नाअहली की वजह से उससे भी जान छुड़ानी पड़ी। और फॉरेन पॉलिसी का ये हाल है कि आप चाइना जाते हैं और आपको जो है आधे से ज़्यादा मुल्क मिलते ही नहीं है सिवाय ये कि चाइना और ताजिकिस्तान के। तो बात ये है कि रियलिटी तो सारी आपके सामने है, मीडिया दिखा रहा है। और अगर ये कहें कि और स्कॉलरशिप एजुकेशन की भी आप बात करें, अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो अब हम फैक्ट्स और फिगर्स पे आए तो फिर स्कॉलरशिप्स इन्होंने मेजर जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के बंद कर दी हैं। तो जो बच्चे जो हैं वो फीस नहीं दे सकते कॉलेजेस या हायर एजुकेशन के, वो भी जो है वो अब निहत्ते बैठे हुए हैं। तो बात ये है कि जब मैंने आपसे पूछा कामरान के इनसे पूछे कि प्लीज़ फिगर्स कोट कर दें कि हमें बता दें फॉर आवर इन्फॉर्मेशन कि कितने लोगों को इन्होंने रिलीफ दिया है, कितना इन्होंने क्या इनिशिएटिव, कितने लोगों को इन्होंने घर दिए हैं, कितना इन्होंने मेट्रोस बनाई हैं, कितनी इन्होंने जीडीपी ग्रोथ की है, कितनी इन्होंने रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, क्या बड़े इदारे जो है जिसमें क्या वो टैक्स अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जिस मुल्क में लोग टैक्स नहीं पे करते उनके हुक्मरान करप्ट होते हैं। तो आज क्या कहेंगे वो, जब टैक्स रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा लोएस्ट है। तो बात ये आप लिख लें अपने फिगर्स में, आता हूं बात करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात गरीबों की करें, बात उन लोगों की करें जमहूरियत में जिनको ये डिलीवर नहीं कर पा रहे और जो पाकिस्तान को एम्बैरसमेंट बना रहे हैं इंटरनेशनली। अब अगर इस पे बात करेंगे तो ये फिर करप्शन की बात करेंगे। अब इनके लीडर ही ये बात करते हैं, वो ही फोकस नहीं है डिलीवरी पे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली स्पोक्सपर्सन भी यही बात करेंगे जी करप्ट। मैंने कहा लीव इट टू द कोर्ट्स। ठीक है, फाइट करने वाले कौन है, कौन बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। खोसा साहब जरा बात को बढ़ाते हुए, हफीज शेख साहब आपके भी वजीर खजाना रहे, अब इनके पास भी है, तो आपको तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को खजाना के मैटर को लेकर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने परफॉर्मेंस देखते हुए अपने 7-8 वज़रा या तो चेंज कर दिए या निकाल बाहर किए, और ये तो बड़ा अच्छा नहीं है खोसा साहब? इससे तो एक अच्छी रवायत डल रही है मेरिट की इस मुल्क में। कामरान, यही मुझे हैरत हो रही है कि इतनी शदोमत से ये दिफा कर रहे हैं पीटीआई का। अरे बाबा, पीटीआई ने तो आधी से ज़्यादा काबीना तो हमारे वजीर ले लिए, फिर पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान का क्या फ़र्क हुआ? फिर आप कह रहे हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं कि जी देखें, जब इनको बात करते हैं ये कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में। मुझे बताइएगा कि क्या ये जमहूरियत है कि आपने अनइलेक्टेड लोगों को आपने वजारतें दे दी? अगरचे वो हमारे इन्होंने मुस्तार लिए या जो भी थे हमारे साथ थे, हफीज़ हमारा साथ था, फिरदौस आशिकवान हमारी थी, उसको अनइलेक्टेड है, हारने के बाद उसको जो है इन्होंने इंफॉर्मेशन। नदीम अफजल चंद भी आपके थे वफाकी वजीर, आप इनके, हाँ, तो आप इनके 9-10 जो टॉप के हैं वो सारे इनके नहीं हैं पीटीआई के, तो फिर किस नए पाकिस्तान की बात करते हैं, किस तब्दीली की बात करते हैं? देखें कामरान भाई, बात ये है कि इनके जमहूरी रवैये हैं ही नहीं सिरे से। और ये अब जो सदारती निज़ाम की बात करते हैं और कभी कहते हैं जी सूबाई खुद मुख्तारी गलत काम हो गया, हमने जो है डेवोल्यूशन जो की है, या इनको NFC अवार्ड में जो महासल जो सूबों को ज़्यादा दे दिए हैं, वफाक के 57% काट के दे दिए हैं, वफाक के पास कुछ नहीं होता है, हमारा सारा डिफेंस में चला जाता है या लोन रिट्रीवल में चला जाता है। अरे भाई साहब, ये क्रिकेट के कप्तान आप नहीं हो, निकल आओ, इस खोल से बाहर निकल आओ। क्योंकि जब तक आपकी सियासी जो है वो नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की मजबूती नहीं होगी, आपकी ना मईशत चल सकती है ना रियासत चल सकती है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि आप ये महाज आराई करके चोर 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 सबको चोर चोर कहकर और ये मैं सबको अंदर कर दूंगा, तुम्हारे बस में
आप ये तस्वर दे रहे हैं कि इदारे भी मेरे जेब में है और अदालतें भी मेरे हुक्म की ताबे है, मैं जिसको चाहूँ अंदर कर दूँ, जिसको चाहूँ बात। अच्छा, अगर एहतसाब करना है, हम एहतसाब के सख्त हक में करना है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करो। इमरान खान को पकड़ो पहले, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो हेलीकॉप्टर मिस यूज़ का, जो जहाज़ मिस यूज़ का केस है, वो अभी तक पेंडिंग है। खटक साहब को पकड़ो, जो BRT का 30 अरब से शुरू होकर 100 अरब से तजावज़ कर गया है और अभी तक खंडर बनाया हुआ है, पेशावर का जो हशर किया हुआ है। फिर मालम जब्बा के केस में उनको पकड़ो। फिर मोहतरमा अलीमा बीबी को पकड़ो, जिनके जो है बाहर के एसेट्स जो हैं वो उनकी खामिद भी ब्यूरोक्रेट था, सरकारी मुलाजिम था, वालिद साहब भी सरकारी मुलाजिम थे जो करप्शन में जिनको निकाल दिया गया था। तो ये सारे हिसाब लेने तो अक्रॉस द बोर्ड लो, फिर हम इसके हक में हैं। लेकिन खुदारा इस तरह की आप बातें न करें। महाजा राई से आप सियासत को मजबूत करोगे, सर आपका पॉइंट आ को मजबूत करोगे तो ही रियासत चलेगी। सर आपका पॉइंट आ गया। अब आपने तो जो बातें की हैं उसका जवाब ये दे देंगे। आपने कहा कि इमरान खान पे भी हेलीकॉप्टर का केस है करप्शन का, उनकी बहन पे भी है, उनके वालिद भी करप्शन में निकाले गए, इमरान साहब अलीबा साहबा के, उसका जवाब तो ये देंगे। लेकिन एक बात बड़ी वैलिड है कि ये मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि जो नया पाकिस्तान रियासत मदीना पे रखने की बातें कर रहे हैं इमरान साहब, ये एक मजाक इस लिहाज से है। आप वैसे किसी और की मिसाल दे दिया करें, लेकिन ये जो मेरिट की धज्जियाँ, सिर्फ मैं एक मिसाल दूंगा। परवेज़ खटक साहब है, वज़ीर दिफा, कोई मसला नहीं, उनके भाई सूबाई वज़ीर, उनके बेटे जो है इसाक खटक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, उनकी भाभी नफीसा खटक रुकन कौमी असम्बली उन्होंने कराया हुआ है, इमरान खटक जो दामाद है वो रुकन कौमी असम्बली हैं, इब्राहिम खटक रुकन सूबाई असम्बली हैं जो बेटे हैं, अहद खटक तहसील नाजिम है। ये रियासत मदीना नहीं है। इसका जवाब अगर आपके पास ज़रूर दीजिएगा। लेकिन बाकी जो बातें हैं ना करप्शन की, बताइए पहले उनका जवाब दे दे। मालम जब्बा से लेके हेलीकॉप्टर तक वो कह रहे हैं अगर यही सब कुछ है तो फिर तो आवे कावाई बिगड़ा हुआ। आप फोकस करें गवर्नेंस के ऊपर, ये छोड़ दे केस कोर्ट को देखने दें इन सब के, इमरान साहब समेत। पहली तो जो बात हुई है ना जी कि जहाँ पे टैक्स नहीं देते वहाँ के अवाम नहीं टैक्स देते, हुक्मरान चोर होते हैं, तो वो तो साबित हो गया हुक्मरान चोर थे। तो लेकिन आपको गवर्नमेंट को बड़ा टैक्स कम मिल रहा है। अगर ये बात सही है तो आपके लोएस्ट आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ। फिर वो चले, मैं वही बात कर रहा हूँ माया साहब से जी। मुझे बोलने दें। अब बोले आप जरा फोकस क्वेश्चन पूछे ना। हमें तो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिल रही, सिवाय ये पता चल रहा है कि हम अच्छा मैं किसी सवाल का जवाब दूं। जब घंटा मैं तकरीर फरमाई है तो अगर सवाल फोकस नहीं पूछते। अच्छा क्या सवाल होना चाहिए? फिगर्स क्या आपके? इमरान खान साहब ये तो कंटेनर में भी बातें करते थे। आप ये बताइए, करने दें, पब्लिक सुन रही है। आपने तो मेरी मर्जी है जो मैंने बोला है। आप बताइए क्या सवाल पूछूं? वही पूछूंगा मैं सिर्फ कामरान साहब से बात कर रही हूं। जी आप सवाल तो बता दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ लूंगा। एक मिनट दे देना, पूछ सवाल ले लेते हैं इनसे। जी माया साहब बताइए क्या सवाल पूछना है? मैंने सवाल गंदम होता है। आप मैं कह रहा हूँ मैं सवाल क्या पूछूं इनसे, जरा थोड़ा गाइड कर दें। सवाल ये पूछ लें। आज मेरा दिमाग फर्स्ट मई की छुट्टी पे गया। स्पेसिफिकली पूछें, स्पेसिफिकली पूछें कि क्या कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। क्या कर रहे हैं भाई? रिलीफ बताएं, फिगर्स बताएं। सवाल पूरा हो गया जी? हो गया, सवाल पूरा हो गया। यही सवाल है मेरा जो माया साहब। सवाल पूरा हो गया जी। फिगर बताएं। मेरा भी एक सवाल ले लें। शरीफ शुगर मिल पैसे कब दे रही है? यार वो तो उनसे ना, पहले इस सवाल का जवाब दें। आपने घर कहाँ पे बनाए, कितने घर बनाए, कितने सेहत कार्ड तकसीम किए, कितने सेहत कार्ड? सुने, सेहत कार्ड पंजाब में सही बात कर रही है अंडर ओथ जी। सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर कितने सेहत कार्ड मैं लिख रहा हूँ। माया साहब और खुदा साहब के लिए बताइए कितने कैबिनेट मेंबर हूँ मैं, क्यों आपके साथ इस तरह बात करूंगा सर? गुजारिश ये है कि एग्जैक्ट फिगर मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी इस वक्त मेरे भाई इस अच्छा घर कितने बनाए? अब मैं जरा माया हमीद साहब के सवालों के हवाले से तीन सारे पूछते जाएं। एक अभी तो फोकस ही करप्शन पे है इनका, और इंतकामी कार्रवाइयों पे तो ये असल में पॉइंट निकालना। कहां जाएंगे आप? करप्शन की जान छोड़े, अवाम को रिलीफ देने की बात करें। मैं करप्शन की जान छोड़ूं? मैं तो यार मेरी बात सुने कामरान जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये जो मर्जी सवाल पूछे मैं हाजिर हूँ। ये इन्होंने मैं जल्दी जवाब दे देता हूँ। इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की, तो पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कामरान साहब ने भी पूछे हैं। मैंने तो जनाब वही पूछा जो आपने पूछा है। उन्होंने कहा वो फिगर बाद में बताएंगे सेहत कार्ड का। 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्थ कार्ड जो है 8 डिस्ट्रिक्ट में। जो स्पोक्स पर्सन है उनकी फॉल्ट नहीं है, उनको एक नैरेटिव दिया जाता है कि आपने सिर्फ करप्शन पे बात करनी है, आपने डिलीवरेबल्स पे बात ही नहीं करनी। ये सब क्विकली हमारा टाइम नहीं है, आपने अगर कोई जवाब देना ना आप बंद करें। मैं आप ये
क्या हो रहा है प्रोग्राम? ये मजाक हो रहा है? नहीं बोलेंगे, आप बताएं, आप बोले, मैं आप उनके कहने, जब वो बोल रही होती है मैं बात नहीं करता, मैं बोलने लगता हूँ, वो साथ ही ब्रेकर आगे रख मुझे नहीं देती पता वो क्यों करती है ऐसा, लेकिन अब आप मैं बताइए। पूछ लेना उनसे। अब नहीं बोलेंगे, आप बोले, आप लोगों का ग्राउंड पे क्या परफॉर्मेंस है यार, ये आपने मुझसे पहला हेल्थ कार्ड का, सेहत कार्ड का मैंने आपको बता दिया। सेकंडली मेरी सुनिए, सेकंडली बात ये है कि जो आपने हाउसिंग का है, हाउसिंग के प्रोजेक्ट का, कल हमारी परसों कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उस कैबिनेट पहले मेरे पास ये केस आया था, क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, फुल कैबिनेट में मैंने केस को भिजवाया। वो केस में था कि पैसे एलोकेट करने थे, मैंने कहा पूरी जॉब से क्या हो रहा है, जॉब का आप सुन लें, जितनी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उस हवाले से मैं आपको तमाम की डिटेल, अब जो पंजाब में है, जब मैं पंजाब के हवाले से तो तमाम आपको डिटेल दे सकता हूँ। चलिए जी, डिटेल ये देंगे तो मैं माइला साहबा को भी दूं, खोसा को ब्रेक लेनी पड़ेगी सर, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं बात करूंगा। इमरान खान साहब को करप्शन के हवाले से वोट मिला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करप्शन वाली स्टोरी जो है वो 5 साल नहीं चलेगी। इमरान साहब को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनके सूबों को परफॉर्म करना पड़ेगा और अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अदरवाइज 5 साल बाद वो ये नहीं कह सकते जनाब मुल्क में ऐसे मिला था, मुझे 5 साल सिर्फ ठीक करने में लग गए। अगर डॉलर इतना ही रहा, रोटी ऐसी ही रही, गैस के बिल ऐसे ही रहे, खसारा ऐसे ही रहा, तो बस फिर इमरान साहब नेक्स्ट टाइम उसी तरह नहीं होंगे जिस तरह के अभी नवाज शरीफ साहब नहीं थे और जरदारी साहब नहीं है फिलहाल तक के लिए सियासी लिहाज से। नेक्स्ट का मुझे पता नहीं, नेक्स्ट कल तक लिए दीजिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.